बहन जी आप कहाँ से आए हैं? डाल्टनगंज से, झारखंड से आए हैं। इसलिए आए हैं? बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए आए हैं। संविधान को क्या हो गया है? संविधान के मिटाने के लिए बोल रहे हैं, बचाने के लिए आए हैं। कौन कह रहा है हटाने का? वो सब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? गढ़वा झारखंड से आए हैं। गढ़वा झारखंड से। कहाँ से? गढ़वा झारखंड। झारखंड से। झारखंड से आए हैं। झारखंड से आई हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के झारखंड प्रदेश के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुषमा बौद्ध है। आपके घरों में बाबा साहब का जगह है? बिल्कुल, घर में क्या, मेरे पहले तो दिल में जगह है सर। हम लोग पूरा परिवार बौद्धिस्ट कंट्री है। हम हिंदू धर्म को कुछ भी नहीं मानते हैं। आप हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा दिए हैं, वो 22 प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से मैं उसे फॉलो करती हूँ। अच्छा, 22 प्रतिज्ञाएं आपने पढ़ी है? जी बिल्कुल, मैंने पढ़ी है। आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। क्यों डर लगेगा? हम इस देश में हैं, भारत के संविधान से देश चलता है, तो फिर डर किस बात की है? अरे मंत्री को मंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है, अगर वो 22 प्रतिज्ञा पढ़ते हैं आपको डर नहीं लगता? मंत्री पद छोड़ना पड़े, छोड़े। बाबा साहब ने बोले थे कि पद महान नहीं होता है, कार्य महान होता है। तो उन्होंने पद को लात मारा था, इसलिए मैं कार्य महान समझती हूँ। राजेंद्र पाल गौतम साहब जी वो पद महान नहीं समझा, उन्होंने कार्य को महान समझा, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा बौद्ध है। आप कितने महिलाएं आई हैं? हम झारखंड से लगभग 17 लोग आए हुए हैं, जिसमें लगभग 7-8 महिला हैं और बाकी पुरुष लोग हैं। आपको किसी ने पैसा दिया लाने के लिए? हम लोग खुद संगठन को पैसा देते हैं, किसी ने पैसा नहीं देता है। हम लोग हर साल जो है। आप किसी के बहकाने में तो नहीं आए हैं? मैं कभी किसी को बहकावे में नहीं आती हूँ। मैं बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाली हूँ। तो जो बुद्ध के विचार और जो बाबा साहब का आइडियोलॉजी जिसके अंदर है, वो कभी किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। और भी औरतें हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि बहन जी यहाँ पे आप कहाँ से आई हैं? मैं रीवा MP से आई हूँ सर। क्या कारण है आने का? क्या कारण था सर? हमारा संविधान बचाना है, इसलिए हम आए हैं। संविधान को कौन सा खतरा आ गया? संविधान को बहुत सा खतरा आ गया सर, जैसे शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, अधिकार से वंचित कर रहे हैं, इसलिए खतरा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग बचाने के लिए आए हैं। बनाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं, संविधान में हम भारत के लोग से स्टार्ट है। अरे हिंदू राष्ट्र बन जाने के तो आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बन जाने से हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म आ जाएगा, मनुस्मृति के पालन होगा। हिंदू राष्ट्र में राम राज की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा हिंदू राष्ट्र आने पे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र? ब्राह्मण राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। और संविधान खत्म, मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा, और फिर से हमारे समाज को पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा, धन शस्त्र संपत्ति रखने से वंचित कर दिया जाएगा, और भारत का तमाम लोग गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसलिए हम लोग जो है कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनने देंगे। हिंदू खतरे में नहीं बल्कि लोकतंत्र खतरे में है। आप क्या कहेंगे बातों से? सहमत हैं? हम सहमत हैं सर, सहमत हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र? ब्राह्मण राष्ट्र, जी। आप लोग हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है सर, हम लोग बौद्ध हैं। बौद्ध हैं आप? जी बौद्ध हैं। और भी औरतें हमारे बीच में, देखता हूँ कि इनकी क्या विचारधारा है। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से यूपी। किस लिए आए हैं? यहाँ प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को में हिस्सा बनने आए हैं। महिलाएं कहें हम हिंदू नहीं हैं, आप क्या मानती हैं? आप हिंदू हैं? देखिए, हर धर्म का मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं खुद बौद्ध हूँ, तो मैं बौद्ध धर्म को सबसे सर्वोपरि मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भ्रांतियाँ नहीं है, यहाँ पे कोई सुपरस्टिशंस नहीं है। ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए आए हैं, संविधान को कौन सा खतरा आ गया? संविधान में आज कुछ चीजें चेंज हो रही है, मैं मानती हूँ कि कल को और चीजें चेंज होंगी, उससे पहले उसको बचाने के लिए एक हमें कदम लगाना जरूरी है। तो वो प्रोटेस्ट था, ये सबसे पहला कदम जो बहुत जरूरी था।
इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जहाँ महिलाएं नहीं होती वो आंदोलन फेल हो जाता है। यहाँ तो महिलाएं ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं, इसके आपका आंदोलन सफल होने वाला है। जी बिल्कुल, बाबा साहब की वजह से ही आज महिलाएं हम इतनी आगे तक आए हैं कि पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो ये संविधान का ये जो प्रोटेस्ट है, संविधान बचाने का, ये बिल्कुल सफल होगा। तो बाबा साहब को आपके घरों में जगह है? जी बाबा साहब आपके घरों में जगह है बाबा साहब का? जी जी बिल्कुल, मेरे घर में बाबा साहब की कम से कम नहीं तो 50 बाई 50 की एक तो मूर्ति तस्वीर लगी है, जो कि हमने पेंटर से बनवाई थी और एक आर्टिस्ट थे, 2 मिनट में उन्होंने वो मूर्ति बनाई, वो पेंटिंग बनाई। और हमारे पास काफ़ी मूर्तियाँ बाबा साहब की है। तो बाबा साहब को बहुत ज़्यादा अनुयायी हैं, मानते हैं बाबा साहब को, क्योंकि उनके अंदर जज्बा था देश बदलने का, नारी का वो रूप बदलने का। तो आज हम अगर कुछ है तो बाबा साहब की वजह से, भगवान है मेरे बाबा साहब। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिया था, और 22 प्रतिज्ञाओं से आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं समझती हूँ टाइम बाय टाइम, टाइम के साथ साथ हम जितना आगे आ रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो वो डर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। बढ़ तो नहीं रहा, वो ख़त्म ही हो रहा है। चलो, और भी औरतें हैं जिनसे बाबा साहब की बदौलत ही तो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आए हैं। बाबा साहब की बदौलत हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, नहीं तो हम लोग प्रताड़ना में बिजी थे, नारी प्रताड़ना। तो बाबा साहब के बदौलत हम लोगों को उद्धार मिला, हम लोग यहाँ तक आए, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, नहीं तो हम लोग नाली के कीड़ा बने हुए थे, गुलामी में जकड़े हुए थे, हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। बाबा साहब की बदौलत ही हम लोगों को यहाँ मिला। आप जैसे महिलाओं इतना जोर से बोल रही हैं, हिम्मत से बोल रही हैं, क्या आप जहाँ जिस जगह से आई हैं उसे अब और महिलाएं आगे बढ़ती हैं? बिल्कुल आगे बढ़ेंगी, या बढ़ाएंगे सर। मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे बढ़ेंगी और बढ़ाएंगे। साहब, बाबा साहब ने बोला कि अगर महिलाओं अपना हक अधिकार को पाना चाहती है तो मन को, दुर्बलता को त्याग कर दृढ़ संकल्प लेकर के आगे आना होगा, तभी अपना हक अधिकार पा सकती है। तो उस बाबा साहब को विचार से हम लोग सहमत है, इसलिए भी इतना महिला लोग हम लोग इकट्ठा है कि जब तक हम लोग अपना हक अधिकार पाने के लिए अपना मैदान में नहीं उतरेंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग का हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तो ये बताइए, आप जो महिलाएं जो गांव में हैं, तो वहाँ आप महिलाओं को जागृत करने के लिए वो संगठित करती हैं, बोलती हैं? मैं बिल्कुल जाती हूँ, मैं घर का सारा काम को छोड़ देती हूँ, लेकिन 2 घंटा मैं प्रतिदिन गांव में जाती हूँ। और मैं एक गांव देहात से चलकर महिला आई हुई हूँ, जो बिल्कुल देहात के रहने वाली हूँ, और प्रत्येक दिन 1 घंटा 2 घंटा हर टोला मोहल्ला हो गया, वैसे भी मैं जाती रहती हूँ। अपने जिला में, स्टेट में तो हमेशा जाती हूँ। मैं एक पौधाचार का भी काम करती हूँ, शादी विवाह कराने का या गृह प्रवेश कराने का, इसके माध्यम से महिलाओं को हमेशा हम जगाने का काम। आपके बच्चे कांवड़ लेने नहीं जाते? मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं। जो बौद्ध हमको अपना है, जो मेरा पंचशील पट्टी है, वो 5 शील को पालन करने वाले बच्चे कभी कांवड़ लेने जाएंगे क्या? कभी नहीं। आप जैसे महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिम्मत करके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। और भी औरतें हैं, देख सकता हूँ किस तरह से आज हमारे महिलाएं आगे बढ़ रही, जागृत हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये सारे महिलाएं आई हुई हैं। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? बरेली से आए हम लोग, बरेली से। किस लिए आए हैं? बाबा साहब के ये देखने के लिए सब प्रोग्राम। संविधान बचाने के लिए आए। संविधान को क्या हो गया है? संविधान को क्या खतरा है? खतरा है मोदी से, हमें खतरा है मोदी से। संविधान को मिटाना चाह रहा है, मिटाना संविधान को। ये आप लोग आए हैं, संविधान, आपको बच्चों को नौकरी और ये संविधान जो बचाने की बात कर रहे हो, तो आपको कैसा लगा कि संविधान खतरे में है? कैसे लगा आपको? कैसे महसूस हुआ संविधान खतरे में? खतरा में है। कैसे महसूस हुआ? महसूस ये हुआ कि मोदी कहता है कि संविधान को हटाओ, संविधान को हटाओ। अच्छा, संविधान हटाओ। अच्छा, आप क्या कहना है?
ये जो आप आए हो किस लिए आए हो? हम संविधान के लिए बचाने के लिए आए। संविधान को क्या खतरा है? खतरा ये है, मोदी कहते हैं ये मिटाओ। आप अपने घरों में बाबा साहब का फोटो लगा रखा है? लगा रखा है। और देवी देवता का फोटो है आपके घर में? नहीं नहीं। नहीं है? क्यों डर नहीं लगता? किससे? तो अगर देवी देवता का फोटो नहीं लगाओगे आप पे बच्चों का कल्याण नहीं होगा। आप उससे कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होगा। नहीं। आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चे नहीं पढ़े लिखेंगे तो नहीं मानते हैं, हम सिर्फ अपने बाबा साहब को मानते हैं। आप लोग हिंदू नहीं हो? हिंदू भी है मगर हम अपने बाबा साहब को मानते हैं। को मानते हैं? आप भी मानते हैं? जी हाँ। आप हिंदू नहीं है? नहीं। आप क्या है? हम मानव है, मानव में कोई छुआ छूत नहीं। चलो ये हमारे आप बच्चे आप कहाँ से आए बेटा? बरेली से। किस लिए आए हैं? संविधान बचाओ आंदोलन। संविधान को क्या हो गया? संविधान जो भारत की जो सरकार है प्रधानमंत्री में मतलब संविधान को चेंज कर रही है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं जीना फर्स्ट ईयर हूँ। आप घरों में बाबा साहब का फोटो लगा रखा है आपके घरों में? हाँ मेरे घर में ऑलरेडी शुरुआत से ही बाबा साहब की ही शुरुआत हुई है। अच्छा। से ही शुरुआत बाबा साहब की हुई है। एंड तक कोई भी हिंदू धर्म का कोई भी फोटो नहीं मिलेगा आपको। चलो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे हमारे महिलाएं थे, आप देख सकते हैं किस तरह से आज। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों आज जंतर मंतर पे आया हूँ तो हमारे बीच में हमारी बहन यहाँ पे मिल गई। इनका कुछ प्रश्न है कि बहुजन मीडिया पे बिका हुआ है। बहन जी आपको कैसा लगा बहुजन में? बहुजन मीडिया को बिका हुआ नहीं बोली हूँ, जैसे और भी मीडिया आई है ना उन लोग इतना ले जा रहे भाषण ये वो दुनियादारी का, तो सब तो बिका हुआ है, सब तो खरीद ही लिए है भाजपा कांग्रेस ने दोनों ने। तो हो सकता है कि बहुजन पार्टी को भी खरीद ले किसी दिन। मैडम आपका सवाल अच्छा है। मैंने सुना है कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और मनुवादी मीडिया, एक बहुजन मीडिया, एक चमचा मीडिया भी है। तो आप उसको चाहिए, सभी को एक हो जाना चाहिए, तब हम लोग का बाबा साहब का नाम ऊंचा होएगा ना और हम लोग जीत पाएंगे। तो छोटी छोटी पार्टियों में बटे रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आप कहाँ से हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर से। तो आप यहाँ पर किस लिए आए हो? हम लोग अपना मिशन पूरा करने आए हैं, संविधान दिवस मनाने और अपना मिशन पूरा करने कि जो हमारी मांगे है वो पूरी होना चाहिए, वो हमारी मांगे पूरी करना चाहिए। और जिस तो अभी आपको बाद में लेता हूँ कुछ और हमारे आगे ये देख सकते हैं ये बहुजन समाज के शेर अभिषेक जाटव आगे देख सकते हैं भीड़ है, उनको देखने के लोग यहाँ पर जंतर मंतर इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभिषेक भाई तुम संघर्ष करो, अभिषेक भाई तुम संघर्ष करो, अभिषेक भाई तुम संघर्ष करो, आपका अपना प्रोग्राम है, मंच पे नंदाई लोग रहे। आप सभी के बीच में आपके चहेते बहुत लंबे इंतजार के बाद अभिषेक कुमार जाटव जी आपके बीच में हैं। देखिए आप सबको जिनका इंतजार था वो आपके बीच आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपकी आवाज मंच की आवाजों को दबानी चाहिए। अभिषेक भाई संघर्ष करो, अभिषेक भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, अभिषेक भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। साथियों अभी आप सभी हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, हम अपने आप पे ना तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। मत देना गाली बाबा साहब को, मत देना गाली बाबा साहब को। जितनी तुम्हारी लंबाई है ना उसे तुम्हें दूर कर देंगे।
सभी साथियों से निवेदन है, सभी अभिषेक भाई आ गए हैं, आप अपना स्थान ले लें, सभी अपना स्थान ले लें और मंच पे जो साथी खड़े हैं वो सब पीछे हो जाए और मंच से अलग हो जाए, अमित सब पीछे हो जाइए, अमित स्थान। हाँ, सभी साथियों से निवेदन है। मैडम, क्या आपको लगता है कि अभिषेक जाटव का सपना पूरा हो पाएगा? बाबा साहब की तरह अगर सोच रखेंगे तो हम सबको उस लक्ष्य के लिए लड़ना होगा, और लड़ने वाले, संघर्ष करने वालों के सपने जरूर पूरे होते हैं। क्या मकसद है इनका अभिषेक जाटव का? सत्ता पे हमारा तिरंगा लहराए और हम सब बहुजन एक हो जाएं, यही से है बस। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं मैडम? मैं महू जन्मभूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से आई हूँ। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे जंतर मंतर में आई और अपनी बात रखी, धन्यवाद। ये थे महू से आई हुई थी हमारे महिलाएं। तो हाँ 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 हाँ, बताएं क्या कर रहे हैं आप? किस बारे में सर? आप यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे कि ये जो अभिषेक जाटव आए हैं अपनी बात रख रहे हैं, तो आप इनमें समर्थन में हैं, इनके विरोध में? पूरा समर्थन है सर, 100% समर्थन है। संविधान के बारे में अगर किसी ने दूसरी तरह की बात करी तो उसके लिए समाज बहुत तैयार हो चुका, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान को टच करना आम बात। आपको लगता है सारे जो बहुजन नेता एक हो जाएंगे? बिल्कुल होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो कुटेंगे पिटेंगे, हो जाएंगे तो अच्छी बात है। अपनी राजनीति करेंगे तो ये समाज के लिए, ये समाज मजबूर कर देगा एक होने के लिए? कर देगा, बिल्कुल 100% करेगा। मेरी सोच बचपन से ये रही है कि समाज के जितने भी छोटे बड़े नेता हैं सारे एक होने चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं सर गाजियाबाद से आया हूँ। तो आप कहाँ से? मैं भी गाजियाबाद से आया हूँ। बहन जी, आप? गाजियाबाद से सर हम सभी दिल्ली। ये तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारे बहुजन एक हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सारे समय। ये समय की मांग है, वरना बहुत पिछड़ जाएगा हमारा समाज। अगर इसी तरह से हम टुकड़ों में बटे रहे तो एक एक करके हम सारे ही अलग अलग हो जाएंगे जो है। इसलिए हमारे पूरे समाज का, सारे बाबा साहब के सभी मानने वालों का, संविधान प्रेमियों का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। ये थे बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पर एकत्रित हुआ कि किस तरह से बहुजन समाज को मजबूर कर देंगे एक होने के लिए। आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज को एक करने के लिए सारे युवा एक साथ जुटे हुए हैं कि बहुजन समय। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं गाजियाबाद से आई हूँ। ये आपके हाथ में संविधान है, दिख रहा है। बिल्कुल, ये संविधान क्या दर्शाता है? ये संविधान हमारे पूरे देश को एक साथ एकता में रहने के लिए कहता है और हम सबको एक समान हक अधिकार देता है। हमारे ये संविधान। जी, आप घर में संविधान, आपके घर में संविधान है, आप पढ़ते भी हैं? हाँ, हम पढ़ते भी हैं, क्योंकि अगर हम ये पढ़ेंगे तो हम अपने अधिकार जानेंगे, इसलिए। आप ये बहुजन नेताओं को क्या कहेंगे एक होने के लिए? देखिए, हम अपने बहुजन नेताओं को एक साथ होने के लिए बस यही कहेंगे कि भाई जी, अगर आप सब भी हमारा भला चाहते हैं, हम सब एक समान रहें, तो आप सभी को एक होना पड़ेगा। हम ये कहते हैं। एक होना पड़ेगा। ये छोटी सी बच्ची है, ये कह रहे कि एक होना पड़ेगा, सारे बहुजन एक होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं प्रशासन खुद खड़ा रहता था में। आज तो हर जगह जुल्म जाति अत्याचार है, आज तो हर जगह जुल्म जाति अत्याचार है। मैंने लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखा किसी देश प्रदेश में। जय भीम। देख सकते हैं कितना नौजवान में कितना गुस्सा है, कितना उमंग है ये बहुजन समाज को एक करने के लिए। आप देख सकते हैं जंतर मंतर। आप क्या कहेंगे? आज यहाँ पर बहुजनों को एक करने के लिए यहाँ जनसैलाब इकट्ठा हुआ है, आज बहुजन एक होंगे? हाँ, है ना, बराबर रहेंगे, जो सब लोग रहेंगे, प्रयास कर रहे हैं एक होने के लिए। सबको प्रयास करेंगे, ये प्राण बचना चाहिए। एक नहीं होंगे तो क्या उनका होगा? अरे कैसे नहीं होगा? होगा ना, सबका होगा। अच्छा, हाँ, आपका आशीर्वाद है सब एक हो जाएंगे? सब होंगे, एक होंगे, बराबर होंगे, क्यों नहीं होंगे? पे आए थे, आप देख सकते हैं किस तरह से भंते जी ने कहा कि हम समाज का, हमारा आशीर्वाद है समाज के लिए कि वो समाज एक साथ एकजुट हों, इसी से समाज का भला है। आप कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। किस लिए आए हो?
बहुजन जागो मार्च में अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए। अगर ये बहुजन एक नहीं जुट होंगे तो क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे और ज़्यादा, उनको मजबूर कर दोगे। और क्या, हम जो अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए यहाँ हमने बहुजन जागो मार्च निकाला है। तो ये शेख जाटों के सिपाही हैं, तो ये जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं कि बहुजन समाज के नेता एक हों, ये आपका लक्ष्य है? जी सर। तो धन्यवाद। ऐसे हमारे बहुत से नेता हैं, आप बहुजन नेताओं के एक करने के लिए आप कहाँ से आए हैं? झांसी रोड। ये देख सकते हैं इस तरह से आप बहुजन का पूरा जनसैलाब जंतर मंतर आप देख कर रहे हैं पे उनको देखने के जंतर मंतर और अंत यही हमारा प्रयास है। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जंतर मंतर पर भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी मांगों के लिए आए हैं। तो हमारे साथ एक महोदय मिले हैं। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश अम्बेडकर है। मैं बवाना विधानसभा से कार्यकर्ता हूं बहुजन समाज का, और मैं वहीं पे निवास करता हूं शाहबाद डेयरी में। बहुजन समाज पार्टी का? हाँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सर, आपका ये पहला सवाल रहेगा कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पर आए हैं, आज 26 नवंबर है, जो संविधान दिवस है, उसके रक्षक है हम लोग। संविधान जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं। संविधान पे हम लोग आँच नहीं आने देंगे, और इसीलिए हम लोग एकजुट होके हर राज्य से, जो हमारे देश के 29 राज्य, हर राज्य से हमारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, इसका क्या मायने रखता है? क्या है संविधान दिवस? संविधान दिवस जो है, हमें जीने का अधिकार दिया है, हमें नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में, रोजगार में, हमें इसी के माध्यम से हमारे कमाने का माध्यम है। इसलिए हम संविधान के लोग मानने वाले हैं। आप कितने लोग आए हैं? हम लोग यहाँ पे हजारों के संख्या में आए हुए हैं दिल्ली से, और उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं आपका? हम लोगों को मांगे ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है और जो भी यहाँ पे निजीकरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए, और गरीबों के हित में ये सरकार यहाँ पे जो भी कमेंटबाजी करती है हम दलितों के ऊपर, उस कमेंटबाजी को बंद करे और गरीबों के हित में सरकार अपना अच्छी सोच लाए। आपके बैनर में लिखा है संविधान बचाओ। संविधान को कौन सा खतरा आ गया संविधान बचाने के लिए? संविधान ऐसे ही बचता है। जंतर मंतर दिल्ली का एक ऐसा स्थान है कि हम लोग यहाँ से जो भी धरना प्रदर्शन करते हैं, जो अलग कंट्री के, अलग देश के राजपूत हैं, उनको हम लोग मैसेज देते हैं। वो अपने देश में जाके वहाँ पे चर्चा करते हैं कि भाई भारत देश में ऐसा गरीबों के साथ हो रहा है। इसलिए हम लोग जंतर मंतर भी इकट्ठा होकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। नहीं, सवाल है कि लिखा है कि संविधान बचाओ देश बचाओ, तो आपको संविधान पर कैसा खतरा नजर आ रहा है जो कर संविधान बचाओ? संविधान में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो उसको ख़त्म करने का पूरी प्लानिंग चल रही है। केंद्र सरकार पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। हम लोग कतई ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे वो केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो। बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे उतरकर इस लड़ाई को लड़ेगी। ये संगोल बचाओ, संगोल हटाओ, ये क्या मामला? संगोल हटाओ। जो हमारे देश में नया पार्लियामेंट बना है, उसमें नया जो संगोल मोदी साहब ने और केंद्र सरकार ने बैठाया है, वो बहुजनों के खिलाफ है। वो हमें कभी ये दर्शाता नहीं है कि बहुजनों के हित में है। ये संगोल को हम बर्खास्त करते हैं। जो हमारा बौद्ध धर्म का संगोल है, उसको स्थापित किया जाए। चलो, धन्यवाद। और भी लोग हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, बवाना विधानसभा वार्ड 29 से अमित प्रधान। क्या मांग है आपका? सर, हमारे जिन नौकरियां हैं, जो हमारे बच्चों को
जो आरक्षण के हिसाब से मिल रही थी, अब वो नौकरियां नहीं मिल रही है, क्योंकि जो संविधान में आर्टिकल है उनको कमज़ोर करके जो समर लोग हैं उनको नौकरी दी जा रही है, और हमारे जो राष्ट्र के जितने भी सामाजिक लोग हैं वो इसके खिलाफ एक जंग छेड़ दी है लोगों ने। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई संगठन पे आए हैं, तो अगर ये संगठन अलग अलग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर एक साथ यहाँ प्रदर्शन करते तो इसका और रुतबा बनता। आपका क्या मानना है? सर, सबसे पहले तो हम जितने भी संगठन के साथी हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सभी संगठन मिलके जब इस मिशन में हम काम करेंगे जब ही हम कामयाब होंगे। अलग अलग रहेंगे तो हम लोग ना कमज़ोर रहेंगे। तो सामाजिक जितने मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, सभी से गुजारिश करता हूं मैं कि जितने भी संगठन है, पहले हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, जब इसमें हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे। आप ये बताइए, आप एक दिन से क्या संविधान बचेगा? आपने एक दिन में यहाँ जंतर मंतर पे आ गए, तो क्या एक दिन से संविधान बच जाएगा? सर, आज जंतर मंतर में आके हमने पूरे देश को ये बताया है कि ये जंग दोबारा शुरू हो गई है, और इस संविधान को खतरे में हम आने नहीं देंगे। अगर कोई संविधान हटाने की बात करेगा तो उसे जड़ से हटा दिया जाएगा। तो क्या है, आप समाज में जाते हैं, जिस तरह से आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो समाज को जगाने के लिए आप लोग सड़कों पर आते हैं? सर, हम अपने एरिया में जैसे भवाना विधानसभा से आए हैं, लोगों के घर घर जाते हैं और उनको बताते हैं कि आज जो आप लोगों के साथ हो रहा, आने वाली आपकी पीढ़ी के साथ उससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो आज आप लोग जागने का समय है, तो जाग जाइए, क्योंकि ये मोदी सरकार है, आने वाले समय में आपके बच्चों को नौकरी नहीं देगी, सिर्फ गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। चलो धन्यवाद। भाई, आप कहाँ से आए हैं? भवाना विधानसभा से मैं अनिल सिंह जाटव, बीएसपी कार्यकर्ता। आप बीएसपी क्या करता है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप बीएसपी में इतना जनाधार इसका कम होता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? आप लोग सड़कों में नहीं निकलते? सड़कों पे निकलते हैं हम, जो बात है बीएसपी का वोट इसलिए कम होता जा रहा है, बंदे बीएसपी को लाइक करना छोड़ रहे हैं, जो बात है। आप क्या बाबा बनने के लिए ये बार रखे हैं, क्या कारण है? हाँ जी, आप बाबा बनने के चक्कर में है क्या? ये तो लुक है हमारा, जो बात है लुक है, ये लुक है जी। अच्छा, लुक के लिए आपने बार रखा है? मैंने कोई बाबा बनने के नहीं, बाबा बन के क्या फायदा, घर छोड़ने पड़ते हैं बाबाओं को। चलो, और भी लोग हैं।